नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है समर्पण संस्था नौहर के यूट्यूब चैनल पर। आज की क्लास में हम मैथ्स के चक्रवर्ती ब्याज का टॉपिक के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन करेंगे। चलिए सबसे पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। साधारण सा मिश्र धन के बारे में पूछा गया है। उसने कहा यदि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्षों में 10,000 की राशि कितनी हो जाती है। जब भी राशि कितनी हो जाती है इसका मतलब उसने मिश्र धन पूछा है। और मिश्र धन का सूत्र हमेशा ध्यान रखिए, मिश्र धन होता है चक्रवर्ती ब्याज में मूलधन 100 प्लस में आर होती है यहाँ पर दर और बट्टा में 100 और इसकी पावर क्या रहेगी, सम्य रहेगी। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा, ध्यान रखिए। मिश्र धन पर फॉर्मूले पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हमें यहाँ पर मिश्र धन निकालना है। मूलधन दे रखा है उसने 10,000 रुपये, दर दे रखी है कितनी 10%, तो 100 प्लस में 10 बट्टा में 100 और समय कितना दिया है उसने 2 वर्ष दिया है। आसान सा से फॉर्मूले में वैल्यू पुट करने वाला सवाल है और आसानी से हम कर सकते हैं। इनकी शॉर्ट ट्रिक के रहती है, बट अपने को कॉन्सेप्ट से चलिए। उसके बाद में एक दिन मैं शॉर्ट ट्रिक की क्लास भी ले लूँगा भाई। तो यहाँ से जब हम सोल्व करते हैं तो हमारा मान आता है, देखिए जो जीरो है उनको काटते हुए चलते। हम जानते हैं 00 और 11 की स्क्वायर होती है 121। तो यही हमारा आंसर हो जाता है कि 12,100 रुपये क्या है आपका, वह धन हो जाएगा। इसका मतलब उसने चक्रवर्ती ब्याज में क्या पूछा है, मिश्र धन पूछा है। अगर धन की बात करता है तो मूलधन और मिश्र धन दो ही होते हैं। अगर ब्याज की बात करेगा तो सदैव याद रखिए ब्याज क्या होता है, मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक है जी। तो ये सिंपल फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन था, आसानी से आप लोग नोट कर लेना। ये हमारा जो ऑफलाइन क्लास में जो टेस्ट लिया गया है उसका पहला क्वेश्चन था। कहता है यदि 10% चक्रवर्ती ब्याज की दर से 2 वर्ष का 10% की राशि से धन कितना हो जाएगा, तो मिश्र धन निकालना है। आप लोग मिश्र धन का फॉर्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में जो साथी चतुर्थ श्रेणी और पटवार की तैयारी कर रहे हैं इस फॉर्मूले पर ही क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर वैल्यू पुट किए और आसानी से हमारा बिल्कुल इजी क्वेश्चन था पहला जो हमने सोल्व कर लिया। सेकंड क्वेश्चन देखिए, अकबर ने 14 और 15 वर्ष की आयु के 2 लड़कों के लिए अपने 44,100 रुपये की वसीयत छोड़ी है। तो देखिए सवाल में क्या दिया उसने, 44,100 रुपये की उन्होंने कुल राशि दे दी। अब उसने अकबर के 2 बेटे हैं, हम मान लेते हैं पहले को देती है वो A रुपये, तो दूसरे को कितनी देगा, 44,000 में से घटा दीजिए, ये दूसरे बंदे की क्या होगी, अपनी राशि होगी। अब उसने क्या कहा, उन्हें 17 वर्ष की आयु पर 10% चक्रवर्ती ब्याज के तहत समान राशि प्राप्त होती है। तो छोटे बेटे का वर्तमान हिस्सा क्या है, देखिए चक्रवर्ती ब्याज पर समान राशि प्राप्त होती है। इसका मतलब मिश्र धन दोनों का बराबर है। देखो 14 साल वाला 17 का होगा तो उसको 3 साल तक ब्याज मिलेगा और 15 वाले को कितने का, 2 साल का। इसका मतलब हमें मिश्र धन के फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। मिश्र धन क्या होता है, मूलधन गुणा में 10% है तो क्या हो जाएगा 110 बट्टा में 100। और हमने छोटे लड़के के लिए हमने माना है 14 साल वाले के लिए राशि दी है, हम मानते हैं भाई A, और 15 वर्ष वाले को कितनी दी है, जो बची हुई राशि। तो ये कितने साल के लिए रहेगा मिश्र धन निकालने का तरीका, तो 3 साल। तो मूलधन गुणा में दर, मूलधन और उसमें 1 प्लस में R या 100 प्लस R बट्टा में 100 और उसकी पावर क्या थी, 3 थी। तो ये हमारा मिश्र धन निकल गया। और उसने क्या कहा, वो राशि बराबर प्राप्त होती है। 15 साल वाला जब 17 का होगा तो कितने साल के लिए मिलेगी ये राशि, उसको ब्याज मिलेगा 2 साल के लिए। तो मूलधन गुणा में वही दर है 10%, तो 100 प्लस में दर बट्टा में 100 और 2 साल था इसलिए हमने 2 बार लिख दिया। देखिए 2 समान थे, हमने काट दिया इनको। अब इनको सोल्व करने पर हमारा मान आता है वो रहेगा आपके 11A। किसके बराबर आ गया, ये 10 उधर मल्टीप्लाई में जाएगा तो हमारा हो जाएगा 44,1,0 और ये 10 से अंदर गुणा होगा तो ये, और 10 का 1 के साथ गुणा हुआ तो माइनस के 10 ही हो गया। अब ये जब ये माइनस का 10 इधर आएगा तो 21A हो जाएगा और हमारी राशि कितनी है 441,000। A का मान हमसे पूछा जाए तो देखिए 21 से कट जाएगा, कितनी बार हो गया 21,000 रुपये। अब देखो सवाल में उसने क्या पूछा है वो देखिए, उसने पूछा है छोटे बेटे, छोटे बेटा कौन था 14 साल वाला, और उसकी हमने राशि कितनी मानी है, A मानी है भाई, A मानी है और A का मानी हमारे पास कितना आ गया 21,000 रुपये आ गया। तो ये आपका ऑप्शन हो जाएगा D। कैसे किया है थोड़ा वापस से गौर कर लीजिए। हमने 44,100 रुपये है उसको 2 बच्चों में बांट दिया, एक 14 वर्ष का है और एक 15 वर्ष का। हमने मान लिया 14 वर्ष वाले को कितने रुपए दिए, हमने A रुपये दिए, तो बाकी बचे हुए रुपये किसको दे दिए, 15 वर्ष वाले को।
और 14 वर्ष वाला जब 17 साल का होगा, इसका मतलब उसको 3 साल का ब्याज मिला है और वो राशि 3 साल बाद में होगी। तो हम जानते हैं मिश्र धन का फॉर्मूला, ध्यान रखिए, वो होता है मूलधन 100 प्लस में R बट्टा में 100 और उसकी पावर कितनी है T। इस फॉर्मूले में हमने वैल्यू पुट की है, तो मूलधन हमारे पास A है, दर हमारे पास 10% थी, तो 110 बट्टा में 100 की पावर 3 आ गई 3 साल के लिए, तो इसको 3 बार हमने लिख दिया। आगे जो है 15 साल वाला, उसके लिए क्या है, 2 साल के लिए तो 2 बार लिख दिया है 110 बट्टा में 100 गुणा में 110 बट्टा में 100। जब इसको सोल्व किया गया है समीकरण को, तो हमारे पास क्या रहा है कि 11A बराबर में क्या आ गया आपके पास में, यहाँ माइनस के 10 थे जो कि इधर वाली साइड में आएंगे तो क्या हो जाएंगे प्लस की, और A की वैल्यू कितनी आ जाती है 21,000 रुपये आ जाती है। अच्छा सवाल था, नोट कर लेना, और फिर भी अगर कोई समस्या हो तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और चर्चा करेंगे, ऐसे सवाल और लेकर के आ जाएंगे। चलिए अगला सवाल सबसे इम्पोर्टेंट रहता है, इजी, बिल्कुल आसान सा सवाल है और इम्पोर्टेंट रहता है। उसने कहा यदि कोई धनराशि चक्रवर्ती ब्याज पर 15 वर्ष में क्या हो जाती है, अपनी दुगनी हो जाती है। समय है देखिए 15 वर्ष और वो क्या हो रही है, दुगनी हो रही है। जो बोले वो ध्यान रखना है, 2 गुनी हो रही है तो 2 लेना है हमें, और 3 गुनी बोले तो 3 लेना है, ये ध्यान रखना, ये हम जानते हैं कॉन्सेप्ट। तो उसने कहा 256 गुणी कितने में हो जाएगी, इसका मतलब 256, अगर उसने दुगना बोला है तो 256 को 2 से भाग देते हुए चलिए और हमें पता चल जाएगा कितनी बार भाग जाता है, तो ये होता है 256, 2 की पावर 8 होता है। अब अगर ये वाली चीज़ हमें 2 गुना बोले तो ये पक्का 2 की घात बनेगी, 3 गुना बोले तो 3 की घात, तो 256 होती है 2 की घात 8। अब उसने पूछा है कितने वर्ष में 256 गुना हो जाएगी। जो आपने कन्वर्ट किया है, जो आपका A का मान है 2 के ऊपर जो घात आई है 8, इसको आप क्या कर दो, समय के साथ गुणा कर दो, तो 8 गुणा में 15, हमारा मान कितना आ जाएगा 120 वर्ष। क्या कॉन्सेप्ट चला, इस पर चर्चा करते हैं। देखो कोई 100 रुपये थे और वो दुगने होते हैं हर बार, तो 2 का गुणा हुआ, कितने हो गए 200, और कितने वर्ष में हो रहे हैं, यहाँ पर हम वर्ष रखें तो 15 वर्ष। अब अगले 15 वर्ष में भी क्या होगा, ये 2 गुना होंगे, कितना हो गया 2 गुना होते ही 200 से 400, और फिर आगे 2 गुना होगा तो कितना हो जाएगा 800। ऐसे चलते जाना है हमें, और ऊपर आपके वर्ष काउंट होते चलेंगे। तो यहाँ से हमें 100 से 256 गुणा होना है, इसका मतलब 256,000 रुपये जब तक हो तब तक आपको वर्ष काउंट करने हैं। या तो आप इनको काउंट करते हुए चलिए यूँ, यहाँ पर 1600 हो गए, फिर आपके 3200 हो गए, यूँ पहुँचिए, और वरना 256 अगर दुगना का है तो आप 256 में 2 का भाग दोगे, अगर 3 गुना का है तो 3 का भाग दिया जाता है। जब 2 का भाग दोगे तो आपके पास में जो मान आएंगे वो आपके पास ये रहते हैं 64, 2 को किया 32, फिर 2 को किया गया 16, फिर 2 का भाग दिया गया 8, और फिर 2 का भाग देने पर कितना आ रहा है 4, और 4 को हम जानते हैं क्या लिख सकते हैं 2 गुणा में 2। तो देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, इसका मतलब 2 की घात 8 हो जाती है। जो घात है उसको समय से गुणा कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, जो कि हमने कर दिया है 8 गुणा में 15, 120 वर्ष। सबसे आसान सवाल है, बहुत अच्छा सवाल, ऐसे देखने को मिल सकते हैं एग्जाम में। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए, उसने यही सवाल है, दर का क्वेश्चन पूछेगा। चक्रवर्ती ब्याज में जब भी दर निकालने पूछे तो दर का सूत्र लिख लीजिए। दर हमेशा होती है मिश्र धन या बड़ी राशि और बट्टे में छोटी राशि, मिश्र धन बट्टा में मूलधन, और इसकी पावर कितनी होगी 1 बट्टा में T, जो भी समय दिया गया वो 1 बट्टा कर लेना, और उस पूरे में से आपको 1 घटा देना है, और दर प्रतिशत में निकालने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर देखो 27 गुणा हो जाती है, तो आप इसको पढ़ सकते हो 27 बट्टा 1 गुणा हो जाती है। ऊपर वाली सदैव ही संख्या होगी मिश्र धन और नीचे वाली संख्या होगी मूलधन। 27 बट्टा 1 गुणा होगी, तो ठीक है 27 यहाँ पर क्या है आपका मिश्र धन है 27, और बट्टा में 1, समय कितना देर का है उसने 3 वर्ष, तो 1 बट्टा 3 माइनस का 1 और गुणा में। हम जानते हैं 27 होती है 3 की पावर 3, और जिसके बाद क्या है घात 1 बट्टा 3 है, माइनस का 1 और गुणा में 100, क्योंकि 1 की घात चाहे कुछ भी हो उसका मान 1 होता है, इसलिए हटा दिया गया। अब नियम ध्यान रखना, 1 की पावर m और बाहर n हो तो सदैव ही घातों का गुणा किया जाता है, और इस वजह से 3 गुणा में 1 बट्टा 3 हुआ तो हमारा मान 1 आ गया। इसका मतलब 3 की पावर 1 3 माइनस का 1 और गुणा में 100,
तो 3 में से 1 गया 2, 2 गुणा में 100 क्या आ गया हमारे पास 200% आर का मान आ गया। अच्छा सवाल है, देख करके जाना। दर निकालने का पक्का क्वेश्चन आता है। ध्यान से चक्रवर्ती ब्याज के में मिश्र धन के फॉर्मूले पर 7% पटवार के पेपर में क्वेश्चन आएगा। ये वीडियो नोट रखना, मैं ज़रूर दिखाऊंगा आपको, ठीक है। तो जो साथी पटवारी की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी की तैयारी, रेलवे की तैयारी, चतुर्थ श्रेणी, तो उनके लिए ये महत्वपूर्ण 14 क्वेश्चन लेकर के आया हूँ जो कि हमने क्लास टेस्ट में लिए हैं। और हमारे यही सीरीज चली है कि जो मैं क्लास में टेस्ट ले रहा हूँ ऑफलाइन, तो उनका मैं सॉल्यूशन आपको यूट्यूब पर करा सकूँ, ताकि जो साथी मेरे तक नहीं पहुँच पा रहे हैं किसी भी कारणवश, तो उनकी तैयारी रेगुलर होती रहे। फिर भी अगर कुछ लगे कि सर पहले कॉन्सेप्ट बताइए, तो आपको ज़रूर बताएंगे। यहाँ पर कोशिश यही रहेगी कि कॉन्सेप्ट के साथ सिखाया जाए, फिर शॉर्ट ट्रिक भी सिखाई जाए, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमें दर का सूत्र याद रखना है, मिश्र धन बट्टा में मूलधन और उसकी पावर 1/t माइनस का 1, और प्रतिशत निकालने के लिए 100 का गुणा किया जाता है। जब भी कह दे इतने गुणा हो जाती है, तो सदैव याद रखो उसको P/Q की फॉर्म में लिख दो। जैसे 27 गुणा है तो उसको 27/1 गुणा पढ़ा जा सकता है। तो ऊपर वाली संख्या सदैव ही क्या होती है, मिश्र धन होती है, और नीचे वाली संख्या क्या होती है, सदैव ही मूलधन होती है। और ये वैल्यू ही हमने फॉर्मूले में रखी है। फिर जब भी समय अगर 1/3 दिया हुआ है, तो ये पक्का अंदर घात बनेगी, वो किसी की 3 बनेगी। अगर 1/2 होता है तो 2 घात बनेगी, किसी की स्क्वायर बनेगी। तो ये 3 की 3 होती है 27, और हमने फॉर्मूला लगा दिया है m गुणा n का, a की पावर m और n का, जिससे हमारे पास मान आया 1। तो 3 की घात 1 का मान 3 होता है। 3 में से 1 गया 2, 2 गुणा में 100, 200% क्या आ गई आपकी दर आ गई। चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ चले। ये सवाल आप लोग इम्पोर्टेंट लगा लेना, अच्छा सवाल है, ठीक है। उसने देखो जब भी कहे ना ब्याज की गणना 5 महीनों पर करते हैं, आप खुद बताओ अगर 6 महीने से मैं आपके पास ब्याज मांगने आऊँ तो साल में कितनी बार आऊँगा? आप कहोगे 12 में 6 का भाग दिया, सर 2 बार आएंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? इसका मतलब अगर ये 5-5 महीने की बात कर रहे हैं तो कितनी बार आएगा? 12 और बट्टे में 5 कर दीजिए। ये क्या है? इतनी बार आएगा। जितनी बार आता है उसको समय से गुणा करेंगे। हमारा समय कितना दे रखा है उसने दे रखा है 15 महीने, तो 15 गुणा में 12 बट्टे में 5। सदैव याद रखिए जब भी ऐसी चीज़ होती है तो दर आर मानी है, तो दर को किसका उल्टे का गुणा करेंगे, तो दर हो जाएगी हमारे पास में 5/12। ये याद रखिए। समय के साथ जिसका गुणा होगा दर के साथ उसका भाग दिया जाएगा। तो यहाँ से समय हमारा कितना आ गया? 12 36 माह। 36 माह का मतलब यह 3 साल हमारे पास क्या आ गया? समय आ गया। अब उसने कहा है चक्रवृद्धि ब्याज पर किया जाए तो राशि इतने रुपए होगी, 15,000 रुपये राशि है। उसने दर पूछा है तो दर हम जानते हैं, दर का सूत्र क्या रहता है? ध्यान ये रखना, अब जो दर निकलेगी वो आर गुणा में 5/12 निकलेगी। और हमें निकालना क्या है? माना दर कितनी मानी है हमने? आर। तो आर का मान हमें निकालना होगा। तो ये हमारे पास बड़ी संख्या बट्टे में छोटी संख्या या मिश्र धन, और बट्टे में क्या है? मूलधन। कितना है मूलधन? 15,000 रुपये। समय हमने कन्वर्ट कर लिया, क्यों? क्योंकि वो 5-5 महीने की उसकी शर्त दी है। अगर 6 महीने से आता है तो 12/6 2 बार आता है, तो समय का 2 से गुणा किया जाता है। तो यहाँ पर 6 महीने नहीं था, 5 महीने था, इसलिए हमने क्या किया है? 5 को 12/5 से भाग दिया है। तो अब हमें पता चल गया ये इतनी बार आएगा, तो इसको समय से गुणा किया जाता है, और जिससे समय को गुणा किया है तो दर में उसका भाग दिया जाता है। तो दर में हमने 12/5 का भाग दिया, इसका मतलब दर में क्या किया है? 5/12 का गुणा किया है। तो हमारे पास समय कितना बन गया? 36 माह का मतलब है 3 साल। तो 1/3 और माइनस का 1 और गुणा में 100 क्या रहता है? आपका दर का सूत्र रहता है। अब देखिए हमने इनको काटा, और काटने पर हमारा मान ये आया है, वो रहता है आपके पास में 1331, और बट्टे में कितना आ गया? 1000। 1331 हमें पता होना चाहिए कि 11 की पावर 3 होती है, और 1000 क्या होता है? 10 की पावर 3। ये होती है 11 की पावर 3, ये होता है 10 की पावर 3। बार घात कितनी है? 1/3 है। माइनस में क्या चल रहा है हमारे पास? 1, और गुणा में क्या है? और जो कि हमारा क्या चल रहा है? ध्यान रखो रियल में जो आर बट्टे में 15 चल रहा है, 5/12 चल रहा है। तो ये हमारे पास आर गुणा में 5/12 का मान आ गया। जब इसको सोल्व करते हैं तो ऊपर बचा है 11 और बट्टा में 10, माइनस का 1 और गुणा में 100। वही नियम लगा है a की पावर m, और अगर बाहर घात
n हो तो घातों का गुणा किया जाता है। इस वजह से 11 की पावर 3 और गुणा में 1/3, तो ये 3 से 3 कट गया, इसलिए 11 बचा है, नीचे 10 बचा है। इसको सोल्व किया, हमारा मान आया 10%। बट ये 10% ध्यान रखो मान किसका है, r गुणा में 5/12 का है। किसका मान है, r गुणा में 5/12 का मान कितना है हमारे पास में 10% है। तो 5 से कट गया ये 2 बार, ठीक है। ये 12 जब उधर जाएगा तो r का मान कितना हो जाएगा, r बराबर में 12 गुणा में 2 24। तो हमारा मान शुरुआत में देखिए हमने क्या माना है कि दर को क्या माना, r माना, और ये r का आंसर निकालना है। जो अभी सॉल्यूशन निकला वो निकला था हमारे पास में r गुणा में 5/12, जिसका मान कितना है 10%। 10% मान किसका है, r गुणा में 5/12, और r का मान कितना आ गया 24%। तो ये आपका आंसर हो जाएगा बी। दोबारा से सीखते हैं, देखिए थोड़ा गौर करना, पेचीदा सवाल बन सकता है। शायद स्पेसिंग कम की वजह से शायद समझ में आया हो ना आया हो, तो आप ज़रूर कमेंट करना। दोबारा से जरूरत पड़ेगी तो दोबारा से समझाएंगे। ये शानदार सवाल है भाई। देखो मूलधन दे रखा है हमें इस सवाल में कितना, 15,000। मिश्र धन दे रखा है हमारे पास कितना, 19,965। अब समय दे रखा है उसने 15 माह, टी कितना दे दिया 15। अगर ये कुछ भी महीने की शर्त नहीं देता तो यही हम सॉल्यूशन कर रहे होते, बट उसने क्या कहा, ब्याज की गणना 5 महीने में करता है। 6 महीने में करता है तो हम साल में 2 बार आते हैं। कैसे पता चलता है, 12/6, तो 5 महीने है तो यहाँ पर 6 की जगह क्या कर देंगे, ये क्या किया जाता है, सदैव जो मान निकला है उससे टी से गुणा किया जाता है। हमने शुरुआत में मान ली दर कितनी है r, तो इसका मतलब अब जो कैलकुलेशन चलेगी वो r जिससे समय का गुणा किया जाता है उसके उल्टे से गुणा किया जाता है आपका दर का। तो 5/12 से दर का हो गया। तो ये सारी कैलकुलेशन अब जो आएगी हमारा आंसर आएगा वो r गुणा में 5/12 का आएगा। तो हम जानते हैं दर का सूत्र लगाया है, मिश्र धन बट्टा में मूलधन माइनस का 1 गुणा में 100, जो कि वैल्यू किसकी चल रही है, r गुणा में 5/12 की। हमने काटा तो हमारे पास 1331 बट्टा में 1000 आया। हम जानते हैं 1331 11 की पावर 3 होते हैं और 1000 क्या होता है 10 की पावर 3। तो ये नियम लगा है घातांक करने का। तो ये 11 की पावर 3 थी, 12 1/3, तो देखो 3 से 3 कट गया, 11 बच गया। ऐसे ही 10 की पावर 3 थी और 12 1/3 था, तो 3 से 3 कट गया, नीचे 10 आ गया। तो 11/10 माइनस का 1 क्या होता है हमारे पास 10, 1/10 होता है। 1/10 को जब हम 100 से गुणा करेंगे तो ये हमारे पास कितना आ गया 10% आ गया। ये वैल्यू किसकी है, ये 10% r गुणा में 5/12 की। जबकि हमने शुरुआत में क्या मानी है, दर r मानी है। इसका मतलब r का मान निकालना है तो हमें वैल्यू पुट कर दी है r गुणा में 5/12 किसके बराबर 10% के बराबर। और जब सोल्व किया गया तो r का मान कितना आ गया 24 आ गया। शानदार सवाल था, नोट कर लेना। चलिए, इनकी PDF चाहिए तो आप ज़रूर व्हाट्सएप कर सकते हो मेरे को, मैं आपको इन सॉल्यूशन की PDF सेंड कर दूंगा ना। ये वीडियो भी देखिए, नोट कीजिए, फिर भी कोई और प्रकार की समस्या हो ज़रूर कमेंट करना। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों में शेयर करना। चैनल नहीं सब्सक्राइब किया ज़रूर कर लेवें और ऑल नोटिफिकेशन ऑन रखें। चलिए अगला सवाल है 6 नंबर, कहता है चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की गई एक राशि 3 वर्षों में इतनी और 5 वर्षों में इतनी हो जाती है, तो ब्याज की दर, वही सूत्र है। देखो दर का, देखो 3 वर्ष में इतनी हो जाती है, इसका मतलब 5 वर्ष के लिए पहले क्या बन गया मूलधन, और ये क्या हो गया मिश्र धन। 3 से 5 का मतलब समय बीच में कितना आ गया 2 वर्ष। तो यही हमें वैल्यू पुट करनी है। मिश्र धन आ गया आपके पास में ये, और बट्टे में मूलधन कितना हो गया 7800, और समय 3 से 5, इसका मतलब कितने साल हुए 2 साल। तो 1/t का मतलब कितना हो गया 1/2, और माइनस में क्या आ गया 1, और गुणा में क्या चल रहा है अपने पास में 100। जब इनको काटा जाता है तो हमारे पास ये काटने पर मान आएगा 144, और बट्टे में क्या है यहाँ से 100 आ गया। 144 क्या होता है 12 की स्क्वायर होता है, और 100 हमारे पास में 10 की स्क्वायर होता है। बार घात चल रही है 1/2 और माइनस का 1, और गुणा में क्या है 100। सोल्व करेंगे तो 12/10 माइनस का 1 और गुणा में 100, क्या बच गया हमारे पास में 2/10 और गुणा में 100। ये आ गया अपने पास में 20%। आसान सा सवाल है, जरूर इस पर क्वेश्चन मिलेगा। मैं कह रहा हूँ मिश्र धन के ऊपर ध्यान से। इस बार क्या किया है उसने, सवाल को थोड़ा सा घुमाया है। उसने कहा 3 वर्ष में जो 7800 रुपये होते हैं, तो ध्यान रखो चौथे वर्ष के लिए क्या बन जाता है मूलधन बन जाता है।
तो कहता है आगे 5 वर्षों में कितने हो जाते हैं 11,232। इसका मतलब 3 से जब 5 की बात करूं तो ये मूलधन हो गया, ये मिश्रधन हो गया, और 3 से 5 के बीच में समय हमें कितना लग गया 2 वर्ष। अब हमारे पास सारी चीज़ें हैं, मूलधन भी है, मिश्रधन भी है, समय भी है, तो दर निकाल सकते हैं, जो कि हमने सूत्र में वैल्यू पुट किया और सोल्व किया है। हमारे पास मान आ गया 20%। नेक्स्ट क्वेश्चन है अपने पास, उसने कहा है कि 1200 रुपये एक वर्ष में 10% की दर से चक्रवृद्धि ब्याज तथा साधारण ब्याज का अंतर कितना हो गया, जबकि ब्याज 6 माही दिया होगी। इसका मतलब साल में कितनी बार आएगा 2 बार। इसका मतलब समय को तो क्या करना है 2 का गुणा करना है, और दर को क्या करना है भाई 2 का भाग देना है, बस। तो साधारण ब्याज का सूत्र हम जानते हैं क्या होता है भाई, मूलधन गुणा दर गुणा में समय और बट्टा में क्या रहता है 100। मूलधन दे रखा है हमें 1200 रुपये, दर हमें कितनी देर की है 10%। 10 में 2 का भाग दोगे 5 आ गया। समय 1 वर्ष है तो उसको 2 का गुणा करोगे तो 2 हो गया, और बट्टे में क्या है हमारा मान यहाँ से आ गया कि SI कितना आ गया हमारे पास 120 रुपया हो गया। अब यहाँ पर हम चलते हैं भाई चक्रवर्ती ब्याज, और फिर इनका अंतर पूछा है। तो चक्रवर्ती ब्याज क्या होता है, मिश्रधन माइनस मूलधन होता है। हम पहले मिश्रधन निकाल लेते हैं और फिर उसमें से मूलधन निकाल देंगे। तो मिश्रधन क्या है, मूलधन गुणा में 100 प्लस R। R का मान कितना है देखो, अब 10 भाग में 2 कितना है 5, तो 100 प्लस 5 कितना हो गया 105। समय 2 साल है तो गुणा में 2 बार आएगा 105 बट्टा में 100। और हमने सोल्व किया तो हमारे पास में देखिए, काटते हुए चले इनको, हमारे पास ऊपर से 2 21 और बट्टे में 2 बार, ये भी 21 और बट्टे में 2 बार, यहाँ से कट गया ये 4 3 बार। जब हम इनको सोल्व करते हैं तो हमारा मान कितना आता है देखिए, ये आया मान 13 21 की स्क्वायर 441, और 441 को 3 का गुणा किया गया, ये मिश्रधन आ गया। तो ब्याज हम जानते हैं, ब्याज बराबर क्या होता है मिश्रधन माइनस मूलधन, मिश्रधन और माइनस में मूलधन। हमारा ब्याज आ गया 123 रुपये। अब देखो उसने क्या पूछा, ये चक्रवर्ती ब्याज है भाई, CI कंपाउंड इंटरेस्ट। उसने ये पूछा है कि दोनों के ब्याज का अंतर बताओ, कितना हो गया अंतर 123 और माइनस के 120, 3 रुपये। अच्छा सवाल था, दोबारा से देखिए। पहले हमने क्या किया है, उसने 6 माही शर्त दी है, 6 माही दी है, तो हमने यही पढ़ा था जितने भी महीने की शर्त दे 12 में भाग दीजिए। 6 का है तो 6 का भाग दिया, इसका मतलब हमारे पास मान कितना आया 2। जो मान आता है वो समय के साथ गुणा करना होता है, दर में उसका भाग देना होता है। समय 1 साल था तो हमने 2 का गुणा किया, तो 1 गुणा में 2 हमारे पास समय कितना आ गया 2 वर्ष आ गया भाई, ठीक है। दर में 2 का भाग देंगे तो दर कितनी आ गई हमारे पास में 5% आ गई। साधारण ब्याज का सूत्र होता है मूलधन गुणा दर गुणा समय बट्टा में 100। तो 1200 गुणा में 5 गुणा में 2 और बट्टे में 100, हमारे पास 120 क्या आ गया साधारण ब्याज। हमें ज्ञात करना है चक्रवृद्धि ब्याज, और हम पहले मिश्रधन निकाल लेंगे। मिश्रधन माइनस मूलधन क्या होता है चक्रवृद्धि ब्याज। मिश्रधन का फॉर्मूला होता है मूलधन गुणा में 100 प्लस में दर। तो दर कितनी है हमारे पास 5 है, तो 100 प्लस 5 कितना हो गया 105 बट्टा में 100। समय कितना है 2 वर्ष, तो घात 2 होगी तो 2 बार में गुणा में लिखा है, और इसको सोल्व करते हैं तो हमारा मिश्रधन कितना आया 1323 रुपये। हम यहाँ से ब्याज निकाल सकते हैं मिश्रधन माइनस से मूलधन, जो कि कितना आ गया 123 रुपये आ गया। अब साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर देखना है, तो 123 माइनस के 20 हमारा आंसर आ गया 3 रुपये, और जो कि ऑप्शन कौन से में बी आपका सही आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 8 नंबर सवाल है, कहते हैं किसी धन पर 4% वार्षिक दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर कितना है 80 रुपये। अच्छा सवाल है, ध्यान रखिए 2 वर्ष के अंतर का, ये सूत्र याद रखना आसान से जल्दी हो जाता है। 2 वर्ष का अंतर की बात करें, SI और CI का अंतर, CI अंतर का सूत्र पढ़ते हैं तो वो याद रखना सदैव ही, अंतर बराबर क्या होगा 2 साल के लिए है ये सूत्र। अंतर बराबर होता है मूलधन गुणा में दर की स्क्वायर, R दर होती है, स्क्वायर 2 बार दर आई है तो बट्टे में 2 बार 100 आएगा। अब देखो उसने क्या दिया हुआ है, हमें अंतर दे रखा है कितना 80 रुपये। मूलधन में ज्ञात करना है P मान लिया,
दर कितनी दे रखी है 4%, तो 4 गुणा में 4, और बट्टे में क्या आ गया हमारे पास में 100 आ गया। ठीक है, अब इसको जब हम सोल्व करते हैं तो हम आराम से काट सकते हो। आपको 4 से काटा 20 बार, इसको 4 से काट दिया 5 बार, और जो 2 ये 100 बट्टे में थे तो वो ऊपर आकर 5 से गुणा हो जाएंगे, तो 5 और पीछे में क्या आ जाएगी 4 जीरो आ जाएगी, तो हमारा मान आ गया 50,000 रुपये। तो यही उसने पूछा था, मूलधन बताइए कितना हो गया 50,000 रुपये। जरूर नोट कर लेना, अच्छा इंपॉर्टेंट सवाल है। 2 साल के ब्याज का अंतर सूत्र क्या होता है, मूलधन गुणा में दर की शून्य के बट्टा में 100 गुणा में 100। तो मूलधन यहाँ पर दे रखा है, ज्ञात करना है, बाकी चीज़ें दी हुई थी, वैल्यू पुट किया और कैलकुलेशन किया, तो मूलधन आ गया हमारे पास में 50,000 रुपये। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कहता है यदि कोई धन किसी धन पर 3 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन 1380 रुपये और 6 वर्ष का चक्रवृद्धि मिश्र धन कितना होता है 20,070 रुपये है। तो देखो 3 साल में कितने होते हैं 13,380, और आगे वाले 3 में यहाँ से 3 है, क्यों, ये तो शुरुआत के 3 हो गए, और टोटल 6 है लास्ट तक, तो कितने होते हैं 20,070 रुपये हो जाते हैं। तो वह धन कितना है, तो पहले तो देखिए धन हुआ कितने गुना, देखो खुद बताओ 100 से 200 होता है, तो हम कैसे पता करते हैं कि बड़ी संख्या में छोटी संख्या का भाग दो, या आगे वाली संख्या में पीछे वाली संख्या का भाग दीजिए, हमें पता चल गया कि ये कितने गुना हुआ है 2 गुना हुआ है। तो ऐसे ये कितने गुना हुआ, तो हम देखेंगे 20,070 में भाग देंगे किसका 1380 का। ठीक है, जब हम इसको काटते हैं तो ये हमारे पास मान आता है 3/2। इसका मतलब 3 साल में, देखिए यहाँ से आगे 3 साल में वो कितने गुना हो रही है, यहाँ से गुना हो रहा है वो 3/2 गुना हो रहा है। 3/2 गुना हो रहा है, तो पीछे भी क्या रहा होगा, यहाँ पी राशि रही होगी, तो इस पर भी क्या रहा होगा 3/2 गुना रहा होगा। तो यही वैल्यू पुट करनी है हमें, पी गुणा में 3/2, और दुगुना होने पर मान कितना हो रहा है, देखिए 13,380, 13,380। तो पी का मान ही उसने कहा था ज्ञात कीजिए, वह राशि ज्ञात कीजिए, तो 13,380 गुणा में 2 और बट्टे में 3, ये हमारा सोल्व करने पर मान आ गया 8,920 रुपये। जब इसको आप काटते हो 3 के पार्ट से, ये 4 तिया 12, फिर 4 तिया 12 और 6 तिया 18 और 0 का 0 सॉल्व करोगे आप, 2 का गुणा करना है आसानी से, ये तो सभी से ही कर लेंगे, तो हमारा मान आ जाता है 8,920 रुपये। ये आप आंसर हो गया सी। दोबारा से देख लेना, बढ़िया सवाल है। देखो हमें ये ध्यान रखना है, देखो पहले 3 वर्ष में हमने मान लिया मूलधन है पी, कितने भी गुणा हुआ हमें नहीं पता, ये है 3 वर्ष। आगे देखो यहाँ पर टोटल यहाँ से यहाँ तक कितने हो गए, 3 और 3 6 वर्ष, और कितने हो जाते हैं 20,070 रुपये। इसका मतलब यहाँ से आगे 3 वर्ष में कितने गुणा हुआ, तो हमने देख लिया 2,070 और बट्टा में कितना आ गया 1380, तो हमें पता चला ये 3/2 गुना होता है। तो यहाँ पर 3 साल में जब यहाँ 3/2 गुना हुआ है, तो पीछे भी क्या रहा होगा 3/2 गुना ही। अब हमें निकालना क्या है, पी गुणा में 3/2 का गुणा, और कितने के बराबर हो जाएगा 1380, और पी हमारे पास क्या है मूलधन है, जो कि सोल्व करने पर मान आया 8,920 रुपये। आसान सवाल है, लगभग इसमें बच्चे अटक जाते हैं, ये सवाल ज़रूर नोट करना, और इस टाइप के अगर सवाल आपको मिलते हैं बुक में कहीं तो ज़रूर सोल्व करके देखना। सॉरी, चलिए नेक्स्ट सवाल की तरफ बढ़ते हैं। कहता है 4,000 रुपये 9 माह का चक्रवृद्धि ब्याज इतना हो जाता है, तो दर ज्ञात करो, जबकि ब्याज तिमाही जोड़ना जाता है। हमने कहा था जितना ही हो 12 में भाग देना है, तो 12 में 3 का भाग दिया, कितना मान आया 4। समय को हमेशा 4 का गुणा किया जाएगा। दर क्या रहेगी हमारे पास, माना दर आर है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगी R/4 की कैलकुलेशन चलेगी। ठीक है, ये R/4 की कैलकुलेशन चलेगी। तो खुद सोचो 9 को 4 का गुणा किया, हमारे पास आ गया 36। इसका मतलब 3 साल पर हमें कैलकुलेशन करनी है। हम जानते हैं कि ब्याज क्या होता है, मिश्र धन क्या होता है, मूलधन प्लस ब्याज होता है। मूलधन है 4,000 और मिश्र धन है 630, सॉरी मूलधन कितना है 4,000 रुपये, और ब्याज है CI दे रखा है उसने कितना 630 रुपये 50 पैसे। इसका मतलब मिश्र धन क्या हो जाएगा हमारे पास में, इन दोनों का जोड़ हो जाएगा। जब इन दोनों का जोड़ हमारे पास आ गया,
ये मिश्र धन। तो हम जानते हैं दर का सूत्र, दर हमारे पास अब कैलकुलेशन में कितनी आएगी, R/4 आएगी। दर का सूत्र क्या होता है, बड़ी संख्या कितनी होगी 4630.50 और बट्टे में छोटी संख्या या मूलधन कितना 4000 और उसकी पावर कितनी 1 में समय है 3 वर्ष और माइनस का 1 और गुणा में क्या है 100। ये आपका दर का सूत्र है। तो इसको सोल्व करना है हमें और R का मान आ जाएगा। तो आप लोग जरूर इसकी कैलकुलेशन करके कमेंट बॉक्स में बताना कि क्या आंसर रहता है। देखना R/4 का मान आएगा, इससे R निकालना है। तो आपका आंसर चेक करके बताना कमेंट बॉक्स में कि आगे सॉल्यूशन के बाद में कितना आएगा। ठीक है जी, क्या किया है जल्दी से, थोड़ा सा जल्दी देख लो। उसने 3 शर्त दी है तो हमने 12 में 3 का भाग दिया, हमें पता चल गया 4। समय को तो इसका गुणा किया जाता है, दर को इसका भाग। हमें जो ज्ञात करना है वो R ज्ञात करना है, बट सवाल में अभी कैलकुलेशन में क्या चलेगा R/4। तो हमने R/4 का मान निकालने का सूत्र होता है मिश्र धन बट्टा में मूलधन और उसकी पावर 1/T और माइनस का 1 गुणा में 100। वैल्यू पुट की है, मिश्र धन यहाँ दिया हुआ नहीं है बट ब्याज दिया हुआ है। तो हम जानते हैं मिश्र धन होता है मूलधन और प्लस में ब्याज। तो मिश्र धन में वैल्यू पुट की है दर के सूत्र में, R/4 का मान आएगा तो उससे R का मान ज्ञात कर लीजिए। जरूर कमेंट बॉक्स में करना क्या आपका आंसर है। ठीक है, अगला सवाल है 11 नंबर, कहता है यदि कोई धन करना है इसको, यदि कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है तो वही राशि उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। ये वाला सवाल आप लोगों को सोल्व करके कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या रहा। ध्यान रखो ये इसके आंसर आएंगे पॉइंट में और आपको संभावित जो आस पास की संख्या आपका आंसर लिखना है। और फिर जिसको नहीं आए कमेंट बॉक्स में बताना, इसकी मैं शॉर्ट ट्रिक के साथ कराऊंगा। तो ये आपका इतना छोटा सा होमवर्क, जब मैं 14 सवाल करा रहा हूँ तो क्यों न एक सवाल आपके लिए होमवर्क देना बनता है। ठीक है, ये शानदार सवाल है कि यदि कोई धन 2% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 वर्षों में इतना हो जाता है तो वही राशि उसी दर से उतने ही समय में चक्रवृद्धि ब्याज की दर से कितनी हो जाएगी। इसका मतलब मिश्र धन ज्ञात करना है, ये ध्यान रखना इतना और आपको सोल्व करके बताना है। चलिए नेक्स्ट सवाल है, कहता है कोई धन कितने समय दिया हुआ है 25/3 वर्ष में कितना उतर जाता है 6 गुणा हो जाता है। तो वही राशि 216 गुणी, मैंने क्या करा था अपनों ने याद आ रहा होगा, एक 256 वाला किया था, 2 की पावर करना। तो जितने गुणा बोला है 6 बोला है तो इसमें चुपचाप भाग दीजिए 216 में। हमने 216 में भाग दिया 6 का 36, फिर 6 का 6 बार, जब तक पूरा भाग नहीं जाए। इसका मतलब 216 को क्या लिखा जा सकता है 6 की पावर 3। जो भी घात है उसको समय के साथ गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। समय हमारे पास में 25/3 और घात कितनी है देखिए 6 की 3 है तो 3 का गुणा किया, हमारे पास समय आ गया कितना, यही आपका आंसर है 25 वर्ष। ठीक है, पहला सवाल था आपकी शीट का, पहला है कि दूसरा सवाल है, तीसरे सवाल की कॉपी है, क्वेश्चन नंबर 3 देखना उसकी कॉपी है। तो हमें करना क्या है, जितने गुणा बोले, वापस से गौर करना, जितने गुणा बोले वो लिख लो, फिर जितने गुणा पूछे उसको लिख लो। अब जो बोला है 216 तो जो गुणा बोला है आप उसका भाग देते हुए चलो। 6 का भाग दिया 216 में, हमारे पास पता चला 6 गुणा 6 गुणा 6, 6 3 बार गुणा में आया, इसका मतलब 216 को हम लिख सकते हैं 6 की पावर 3। जो घात है उसको समय के साथ गुणा कर दो, आपका उत्तर आ जाएगा। समय है हमारे पास में 25/3 और घात थी 3, गुणा किया तो 3 से 3 कट गया, 25 वर्ष आपका आंसर है। नेक्स्ट सवाल है, किसी धन का 3 वर्षों में 5% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर। देखिए अंतर का सूत्र बताया था 2 साल का, अब लिख लो 3 साल के अंतर का। 3 साल के अंतर का सूत्र होता है आपका मूलधन गुणा में दर की स्क्वायर और गुणा में 300 + R या R + 300, एक ही बात है। ठीक है, कितनी बार ऊपर R 3 बार आया तो नीचे 3 बार 100 लिखिए। यह आपका 3 साल का अंतर का सूत्र होता है। ठीक है, बाकी शॉर्ट ट्रिक है वो आपको तब समझ में आएगी जब हम पूरा कॉन्सेप्ट से पढ़े। और ये है फॉर्मूला, तो यहाँ पर फॉर्मूले में वैल्यू पुट करनी है। तो 2 साल और 3 साल का फॉर्मूला इम्पोर्टेंट रहेगा। तो ये 2 साल और 3 साल के पर आप 2-2 3-3 सवाल कीजिए अच्छे से,
इन पर पक्का सवाल बनेगा और सब कुछ सही रहा तो 3 साल के अंतर पर इस बार क्वेश्चन पटवार में देखने को मिलेगा। तो 3 साल का अंतर क्या होता है, मूलधन गुणा में आर की स्क्वायर गुणा में 300 प्लस आर है और ऊपर 3 बार आ रहा है तो हमने 3 बार ही बट्टे में 100 लिखेंगे। ठीक है, अब देखो उसने क्या पूछा है, ब्याज का अंतर दे रखा है 122 रुपये, मूलधन हमें ज्ञात करना है, पी मान लेते हैं, दर कितनी देर की है 5%, 5 की स्क्वायर 5 गुणा में 5 2 बार लिख दिया और 300 प्लस 5 कितना होता है 305 और बट्टे में क्या है 100 गुणा में 100। चलिए इसको आप लोग सोल्व कर लेना, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आपका आंसर आएगा सोल्व करने पर 16,000 रुपये शायद। ठीक है ना, करें ये 25 चौके 100 हो गया, ये 5 के पाड़े से 6 बार और 1 बार, ये 5 के पाड़े से 2 और 0 बार। तो 21 दुआ क्या होते हैं, 61 दुआ 122 होता है। तो नीचे से देखो अपने पास में 20 गुणा में 4 80, 80 गुणा में 100 8,000, 8,000 इधर जब आएंगे गुणा में तो अपने पास मान आ गया 2 गुणा में 8,000। तो P बराबर कितना आ गया अपने पास में 16,000 रुपये आपका आंसर हो गया। बढ़िया सवाल था, सूत्र में वैल्यू पुट करनी है, आपका आंसर आ जाएगा। क्या होता है सूत्र 3 साल का, मूलधन गुणा में दर की स्क्वायर गुणा में 300 प्लस आर और बट्टा में 100 गुणा 100 गुणा 100, 3 बार 100 का गुणा। ये 3 साल के अंतर का है, 2 साल के अंतर का पहले हम क्वेश्चन कर चुके। चलिए अब अंतिम सवाल है आपका 14 नंबर, जो कि कहता है रविराज ने 10,000 रुपये की एक राशि 10% की दर से 3 वर्ष के लिए चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश की, 3 वर्ष के बाद में उसको कितनी राशि मिलेगी। मिश्र धन पूछा है, इजी सा सवाल है। मिश्र धन का फॉर्मूला क्या होता है, मूलधन गुणा में 100 प्लस दर, दर कितनी है भाई 10, तो 110 बट्टा में 100, 3 साल बोला है तो इसको 3 बार गुणा करेंगे। बस सिंपल सा सवाल है और ये आपका अंतिम सवाल 1 2 3 4। हम जानते हैं 11 की क्यूब कितनी होती है 13 31 और 2 बार पीछे 100 आ गया, जो कि ऑप्शन सी में है। तो ये हमने जो क्लास टेस्ट में 14 क्वेश्चन कराए उनके सॉल्यूशन है। जिस भी क्वेश्चन में दिक्कत आई हो आप ज़रूर बताना, उस पर हम अगले कोई भी वीडियो में वो क्वेश्चन और अच्छे से सोल्व करा देंगे। और जो साथी तैयारी कर रहे हैं राजस्थान के कंपटीशन की, तो उनके लिए एक विशेष सूचना है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ऑल नोटिफिकेशन ऑन कर लेना। थोड़ा सा एक छोटा सा प्रयास है कि शॉर्ट्स के जरिए क्यों ना राजस्थान जीके के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन डाले जाए, ताकि वो आप जब भी थोड़ा मूड फ्रेश करना हो तो वो शॉर्ट्स देख सकते हो और उससे आपके क्वेश्चन याद रहेंगे। जो चीज़ें आंखों के आगे चलती रहती है हमें अच्छे से कैच कर पाते हैं, तो वो शॉर्ट्स देख सकते हो आप चैनल पर। आपके राजस्थान जीके के शॉर्ट्स डाले जा रहे हैं और जल्दी करंट जीके के भी शॉर्ट्स बनाए जाएंगे ट्रिक के साथ, ताकि आपको आसानी से करंट जीके तैयार हो जाए। क्योंकि चतुर्थ श्रेणी में करंट जीके का भी वेटेज रहेगा, लगभग 10 नंबर का करंट जीके देखने को मिलेगा। तो क्यों ना थोड़ा सा नवाचार किया जाए। और बाकी आप सुझाव जरूर दीजिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों को वीडियो शेयर कीजिए, मन लगा कर तैयारी कीजिए। वीडियो ज़्यादा लंबा ना हो, यही हम अंत करते हैं। आगे एक नया चैप्टर के साथ और नए क्लास टेस्ट के साथ मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद साथियों।